चित्रकला के षडांग अर्थात भारतीय चित्रकला के 6 अंग। भारतीय चित्रकला के जो 6 अंग हैं वह रूप भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य, सादृश्य और वर्णिका। इस प्रकार यह 6 अंग चित्रकला के बताए गए हैं। जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया कि वात्स्यायन ने कामसूत्र लिखा और 11वीं-12वीं शताब्दी में यशोधर पंडित ने उस पर टीका लिखी। उसके अंतर्गत यह 6 प्रकार के चित्रकला के अंग बताए गए हैं, जिनको एक श्लोक के माध्यम से अभिव्यक्ति दी है। यह जो श्लोक है, रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम सादृश्य वर्णिका भंग इति चित्र षडकम। ये जो 6 अंग है, उन्हीं में से आज हम सादृश्य इस अंग का अध्ययन करेंगे। चित्रकला के इस अंग की आज हम चर्चा करेंगे। राजकीय महाविद्यालय किशनगढ़ से मैं डॉक्टर पवन कुमार जांगीड़, सहायक आचार्य चित्रकला। प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक है सादृश्य। सादृश्य का अर्थ है आकृतियों की अनुरूपता, अर्थात जैसी वस्तु आपको सामने दिखाई देती है वैसा का वैसा ही चित्रण कर देना सादृश्य है। आकृतियों की अनुरूपता अर्थात वस्तु विशेष की प्रकृति से समानता का होना। जैसे आप इस चित्र में देखिए, सामने जो पहाड़ हैं वैसे के वैसे ही चित्रकार ने चित्रित कर दिए, अर्थात इसमें आकृतियों की अनुरूपता है, समानता है, यही सादृश्य है। आकृतियों की अनुरूपता अर्थात वस्तु विशेष की प्रकृति से समानता का होना सादृश्य है। कहा भी गया है कि सादृश्यम प्रधानतम प्रतिकीर्तितम। किसी रूप के भाव को किसी अन्य रूप की सहायता से प्रस्तुत कर देना ही सादृश्य के अंतर्गत स्थान रखता है। जैसे आप इस चित्र में देखिए कि जो सामने गुलाब के फूल दिखाई देते हैं वैसे ही चित्रकार ने अपने कैनवास पर चित्रित कर दिए। इसका अर्थ यह है कि दृश्य के सामने दृश्य के साथ समानता है, जैसा दिखाई दिया वैसा ही चित्रित कर देना अपने आप में सादृश्य है। इसी प्रकार यहाँ आप इस चित्र में देखिए, आकृति के साथ समानता है अर्थात आकृतियों की अनुरूपता है। जैसी आकृति दिखाई दी वैसी ही चित्रकार ने चित्रित कर दी, अर्थात किसी रूप के भाव को किसी अन्य रूप की सहायता से इसमें प्रस्तुत कर दिया गया है। जैसा दिखाई दिया वैसा ही चित्रण किया गया है। यहाँ आकृति की समानता है। ऐसे ही इस चित्र में आप देखिए, दृश्य के साथ समानता अर्थात सादृश्य दिखाया है। जैसा दिखाई दे वैसा ही चित्रित कर देना सादृश्य है। अतः चित्र में सादृश्यता का अथवा किसी वस्तु की प्रकृति से अनुरूपता का होना भी आवश्यक समझा जाता है। इस प्रकार वस्तु अथवा दृश्य के साथ तुलना अथवा समानता का नाम सादृश्य है। यहाँ आप देखिए, जैसे मान लो कि चित्रकार को मोर का चित्र बनाना है तो यहाँ मोर की आकृति में सादृश्य है। चित्रकार ने अपनी कल्पना से वैसे ही मोर का चित्रण कर दिया, अर्थात यहाँ सादृश्य दर्शित है, प्रदर्शित है। ऐसे ही कबूतर की आकृति जैसी दिखाई दे वैसी ही चित्रित कर देना, यह भी सादृश्य का उदाहरण है। यहाँ देखिए फलों का चित्रण। बिना दृश्य के ज्ञान के सादृश्य का ज्ञान कठिन है। चित्रकार अपने चित्र को आकृति विशेष के समान ही बनाता है। वह जिस वस्तु का चित्र अंकित करता है उसके गुण, दोष आदि विशेषताओं को भी अपने चित्र में समाविष्ट करता है। यही कारण है कि एक चित्रकार की कृति कैमरे से खींचे गए चित्र से कहीं अधिक श्रेष्ठ ठहरती है, क्योंकि उसमें अमुक आकृति से अनुरूपता तो होती ही है, साथ ही साथ
चित्रकार के मस्तिष्क में उस वस्तु विशेष को देखने के साथ जो भाव उठते हैं, उनमें भी सादृश्य वह चित्र में स्थापित कर देता है, करता है। इसी प्रकार यदि किसी वस्तु का चित्र अंकित करते समय उसमें उस विशेष वस्तु से तुलना का अभाव है, तो वह उस वस्तु विशेष का चित्र नहीं कहा जा सकता, अर्थात उस चित्र में उस वस्तु विशेष के साथ सादृश्य का कहीं न कहीं अभाव है। जैसे कई उदाहरण हैं ऐसे। उदाहरण के लिए यदि कृष्ण का चित्र अंकित करते समय चित्रकार उन सभी विशेषणों को उस चित्र में अंकित नहीं कर पाता या अंकित नहीं करता है जो कृष्ण से संबंधित है, जैसे मोर पंख का मुकुट व बंशी आदि तो दर्शाने ही है, यह चित्र कृष्ण का न होकर कुछ और ही होगा। जैसे मोर पंख का मुकुट व बंशी आदि तो दर्शाने हैं, तो वहाँ कृष्ण न होकर चित्र और ही होगा, क्योंकि इस चित्र में कृष्ण से सादृश्यता का यहाँ अभाव हो सकता है। जैसे आप इस चित्र में देख सकते हो, है ना। तो यहाँ पर कृष्ण चित्र, यह श्री राम का जैसे चित्र है, तो आप यहाँ भी इस चित्र में राम के चित्र में चित्रकार को धनुष बाण लिए हुए दिखाना होगा, तभी यह राम का चित्र कहलाएगा। जैसा आप इस चित्र में देख सकते हो, यहाँ धनुष बाण लिए हुए राम का चित्र अंकित चित्रकार ने किया है। इस प्रकार चित्र यदि किसी देखी गई वस्तु का हो अथवा कल्पनाजन्य अर्थात कल्पना से बनाया गया हो, दर्शक उसे पहचानने में किसी दुविधा में पड़े, तो यही चित्र का उत्तम सादृश्य है। अर्थात चित्रकार यदि उसको तुरंत पहचान लेता है, किसी दुविधा में न पड़े और तुरंत कह देता है कि यह राम का चित्र है, यह कृष्ण का चित्र है, तो इसका मतलब यह चित्र उत्तम सादृश्य वाला चित्र है। और यदि वह दुविधा में पड़ जाए और यह पहचान नहीं कर पाए, तो इसका मतलब, इसका अर्थ यह है कि उस चित्र में सादृश्यता की कमी है। भारतीय चित्रकला के इस अंग का महत्वपूर्ण स्थान है। चित्रकला का यह अंग प्राकृतिक उपमानों से बहुत प्रभावित है, जिसमें सत्य को सुंदरम के साथ चलाने का आग्रह लक्षित होता है। वस्तु की यथार्थपूर्ण प्रतिकृति भी कई बार सादृश्य नहीं है, बल्कि वस्तु के स्वभाव को भावाभिव्यक्ति व्यंजना हेतु चित्रित रूप में लोच देना भी सादृश्य है। सादृश्य भाव इति सादृश्य। जब भी कलाकार किसी रूप का सृजन करता है, तो वह प्राकृतिक व स्वाभाविक नहीं रह जाती, इसलिए स्वरूप शब्द का व्यवहार होता है। इसमें सादृश्य लिए रूप की अवशिष्टि होती है। साहित्यिक संदर्भों में अनेक उल्लेख मिलते हैं जहाँ राजकुमारी अपने स्वपनचारी राजकुमार के लक्षण पहचान कर अपनी सखी को बताती है, और वहीं उसकी सखी लक्षणों के आधार पर राजकुमार का व्यक्ति चित्र बना देती है। सादृश्य का यह उत्तम उदाहरण है, सर्वाधिक उज्जवल उदाहरण है। इस प्रकार भारतीय कला में सादृश्य का असाधारण महत्व रहा है। चित्रे सादृश्यकरणं प्रधानम प्रकीर्तितम। अतः सादृश्य का चित्र में वही स्थान है जो उपमा अलंकार का काव्य में है। सादृश्य का तात्पर्य रूप को भाव रूपी प्राण देना है। यद्यपि प्राचीन काल में चित्रों को विभिन्न श्रेणियों में रखते समय जो 4 विभाजन किए गए थे, उनमें विद्ध चित्र ऐसा कहा गया जो दर्पण में प्रतिबिंब की भांति पूर्णतः अनुकृत हो।
यहाँ आप इस चित्र में देख सकते हो, जिसको विद्य चित्र कहा गया था, जो दर्पण में प्रतिबिंब की भांति पूर्णतः अनुकृत है, किंतु चित्र में यांत्रिक सादृश्य तो होता ही नहीं, वह मन के माध्यम से रचित चित्रकार का संकल्प होता है। कोरा सादृश्य जड़ व प्राणहीन हो सकता है। रूप का सादृश्य जब भावों की दीप्ति से प्राणवान होता है, तब चित्र सार्थक होता है। संस्कृत साहित्य में अनेक ऐसे उदाहरण उल्लेख में देखने को मिलते हैं, जिसमें चित्रण कला में निष्णात नायक अथवा नायिका अपने मन को बहलाने के लिए एक दूसरे का चित्र अंकित करते हैं। इन चित्रों को प्रतिकृति सादृश्य अथवा रूपालेख्य भी कहा गया है। शरीर के अंग प्रत्यंग का सही प्रमाण में होना और रूप सादृश्य होते हुए भी भाव को सादृश्य की आत्मा जैसा स्थान देना, यही सादृश्य है। मानव शरीर के विभिन्न अंगों के सादृश्य में प्रकृति में जहाँ जहाँ सौंदर्य दिखाई देता है, शिल्पियों ने उसे मानवाकृति में रूपांतरित किया है तथा शिल्प आचार्यों ने उसे ग्रंथों में संग्रहित किया। शिल्प ग्रंथों के अतिरिक्त संस्कृत तथा हिंदी साहित्य में सादृश्य के ऐसे उदाहरणों के इतने अधिक संदर्भ मिलते हैं। एक आंख के लिए अनेक उदाहरण द्रष्टव्य हैं, दिखाई देते हैं, जैसे मत्स्योदर नेत्र, पटोलाक्ष, पद्म पात्र, चापाकार नेत्र, खंजन नयन, हरिणी जैसे नयन आदि। इस प्रकार यह अलग अलग उदाहरण हमें हमारे साहित्यिक संदर्भों में देखने को मिलते हैं। भारतीय चित्रकला के इस अंग का महत्वपूर्ण स्थान है। चित्रकला का यह अंग प्राकृतिक उपमानों से बहुत प्रभावित है, जिसमें सत्य को सुंदरम के साथ चलाने का आग्रह लक्षित होता है। भारतीय कला में शरीर रचना के लिए बाह्य सादृश्य की दृष्टि से निम्नलिखित उपमानों का व्यवहार देखने को मिलता है। जैसे कान किस प्रकार के बनाने चाहिए, तो यहाँ जो उपमान दिया है वह गिद्ध पक्षी के पर के समान कान बनाए जा सकते हैं। तिल का फूल तोते की चोंच के समान नाक बनाया जा सकता है। ऐसे ही नथुने हैं सेम के बीज के समान हो, होठ हैं कमल की पंखुड़ियों के समान हो, गला है शंख के ऊपर वाले, जो शंख है बजाने वाला, शंख के ऊपर वाले हिस्से के समान हो। ऐसे ही कंधे कैसे होने चाहिए, हाथी के सिर के समान बनाए जा सकते हैं। भुजा कैसी हो, हाथी की सूंड के समान बनाई जा सकती है। हाथों की अंगुलियां कैसी बनानी चाहिए, ये जो उपमान है उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो हाथों की अंगुलियां सेम की कली या चंपक फली के समान बनाई जा सकती है। धड़ कैसी हो, डमरू सिंह की कमर अथवा गाय के चेहरे के समान धड़ हो। जंगा कैसी हो, केले के वृक्ष का तना अथवा हाथी की सूंड के समान जंगा हो। पैर की अंगुलियां कैसी, कचनार की फली के समान। इस उपमान के सादृश्य ही चित्र में शरीर रचना का उपाय सुझाया गया है। इस प्रकार भारतीय कला में शरीर रचना के लिए बाह्य सादृश्य की दृष्टि से ऐसे उपमानों का व्यवहार देखने को मिलता है। इस प्रकार चित्रकला के इन 6 अंगों में सादृश्य का भी अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। रूप के आधार के बिना भाव व्यक्त नहीं हो पाते, अतः भावों के संप्रेषण के लिए रूप को भाव सादृश्य से अलंकृत करना होगा। इस प्रकार रूप के बाह्य सादृश्य के साथ साथ सादृश्य दर्शक को गहराई तक छू लेता है। अतः भारतीय चित्रकला के 6 अंगों में सादृश्य का भी अपना एक विशेष स्थान है। धन्यवाद।